Hello everyone, welcome back to English class. This is Priyanshu and today in this video I'm going to discuss Act 3 Scene 2 Part 2. As this scene is very lengthy, so I have explained it in parts and those who have not watched the explanation video of Act 3 Scene 2 Part 1, do watch it for better understanding. And now without wasting much time, let's begin the explanation. As we all know that in last video, in my previous video, I've already explained that Bassanio, that is the suitor to Portia, he has already chosen the lead casket. Alright. So now let's see what he found in the lead casket and what is the reaction of Portia. Okay. Now, here Portia says that how all the other passions flee to air as doubtful thoughts and rash embrace despair and shuddering fear and green-eyed jealousy. O love, be moderate, ele die, ecstasy. In measure reign thy joy, scan this excess, I feel too much thy blessing, make it less for fear I surfeit. Okay, so that means in these lines, Portia is trying to say that now may all other emotions vanish into the air. Okay, अब वो कह रही है कि अपने आप से बोल रही है. Okay, she is talking to herself एंड शी इज सेइंग दैट अब जितने भी उसके अंदर इमोशंस है ना, भगवान करे कि अब वो सारे के सारे क्या हों, वैनिश हो जाएं एयर में. जैसे कि शी सेज लाइक डाउट, रैशली कंसीव डिस्पेयर, ट्रेम्बलिंग फियर एंड द ग्रीन कलर्ड जेलेसी. ओके, अब वो कह रही है जैसे उसके मन में सारे इमोशंस थे ना, सारे पैशन, सारे इमोशंस, जैसे कि डाउट था उसको कि पता नहीं बेसानियो जो है वो करेक्ट कास्ट के चूज़ कर पाएगा कि नहीं. ठीक है, और उसके अंदर जो एक डिस्पेयर था, एक फियर था उसके अंदर जो कि पता नहीं बेसानियो कहीं रॉन्ग कास्केट ना चूज़ कर दे और उसको हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जाना पड़ जाए, वो खो देगी उसको. सो ये जो एक फियर था उसके अंदर, या उसको जेलेसी थी एक, कि कहीं अगर ऐसा ना हो कि कल को बेसानियो किसी और से मैरी कर ले अदर देन मी. सो ऑल दीज थिंग्स जो उसके मन में थी ना, तो वो सारे के सारे इमोशंस जो थे वो उसके अब वैनिश हो जाते हैं एयर में. एंड शी सेज दैट ओ लव बी काम एंड रिड्यूस माई एक्सेसिव जॉय. फिर वो अपने आप से बोलती है कि ओ लव बी मॉडरेट. मॉडरेट मतलब कि अब थोड़ा सा कम हो जाओ, रिड्यूस हो जाओ. ठीक है, आई हैव टू बी काम एंड रिड्यूस माई एक्सेसिव जॉय. यहाँ पे जो एल ए दाई स्टैसी लिखा हुआ है, सो एल ए मीन्स होता है कि रिड्यूस कर देना. ठीक है, डिमिनिश कर देना, कम कर देना. एंड स्टैसी मीन्स एक्सेसिव जॉय. सो वही वो कह रही है कि अब मुझे क्या होना होगा, थोड़ा सा काम डाउन होना होगा और अपना जितना भी मेरे को इतना बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है कि बेसानियो ने लेड कास्केट चूज़ की है, सो वो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती, तो प्लीज़ मैं उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर लेती हूँ, डिमिनिश कर देती हूँ. एंड शी सेज दैट आई फील ब्लेसिंग टू स्ट्रांगली. कहती है कि मैं इस टाइम पे अपने आप को ऐसा ब्लेस्ड फील कर रही हूँ, इतना ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रही हूँ, लेकिन उस ब्लेसिंग्स को मुझे क्या करना होगा, थोड़ा सा कम करना होगा. आई कांट शो इट टू एनी वन, अदरवाइज क्या होगा कि मुझे उसी एक्सेसिव जॉय की वजह से सफ़र करना पड़ेगा. तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे एक्सेसिव हैप्पीनेस की वजह से या एक्सेसिव ब्लेसिंग्स की वजह से मुझे सफ़र करना पड़े. सो आई जस्ट वांट कि मैं उसको थोड़ा सा कम कर दूँ. ओके, अब ये जो रिएक्शन है ना पोर्शिया का कि जितने भी मेरे इमोशंस थे वो वैनिश हो जाए एयर में, और ये थोड़ा सा मुझे काम डाउन होना होगा अपनी एक्सेसिव जॉय की वजह से. कहीं ऐसा ना हो कि मैं सफ़र कर जाऊँ, मैं अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रही हूँ. तो ये सारी चीज़ें हमें क्या पता चल रही हैं कि पोर्शिया इज़ वेरी हैप्पी कि बेसानियो जो है वो लेड कास्केट चूज़ किया है, एंड द लेड कास्केट ही वही कास्केट है जो कि करेक्ट कास्केट है जिसके अंदर पोर्शिया का पोर्ट्रेट है. नाउ लेट्स सी बेसानियो क्या बोलता है. Bassanio says, after taking the decision that he will choose a lead casket, he unlocks the leaden casket and he says, what I find here. Okay, now he's asking to himself that अरे ये मुझे इसके अंदर क्या मिला. He says after opening the leaden casket that फेयर पोर्शियाज काउंटरफीट. कहता है कि अरे ये तो फेयर पोर्शिया, ब्यूटिफुल पोर्शिया का काउंटरफीट है. काउंटरफीट मीन्स व्हाट, पोर्ट्रेट, यानी कि उसका फोटो. ओके, एंड देन ही सेज दैट व्हाट डेमी गॉड हैड कम सो नियर क्रिएशन. कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ कोई डेमी गॉड ही हो सकते हैं जिन्होंने इतनी ब्यूटिफुल क्रिएशन जो है ना, इतना ब्यूटिफुल पिक्चर जो है वो जो भगवान की तरह लग रहा है वो क्रिएट किया हो. ठीक है, तो मुझे तो ऐसा लगता है ये किसी भगवान ने ही क्रिएट किया है, क्योंकि ये एकदम जो मैं पोर्ट्रेट अभी देख रहा हूँ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सॉरी, जैसे किसी भगवान का ही पोर्ट्रेट हो. ओके, and then he says that move these eyes.
और वेदर राइडिंग ऑन द बॉल्स ऑफ माइंड। अब वो ये कहता है कि क्या ये आंखें, ये जो आईज हैं, ये मूव कर रही हैं या मुझे मेरी आईज मूव कर रही है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पोर्ट्रेट में जो आईज हैं वो मूव कर रही हैं। ओके, यानी कि वो इन लाइन से ये बताना चाह रहा है कि कितनी ज़्यादा रियल लग रही थी वो पोर्ट्रेट उसको। उसको ऐसा लग रहा था जैसे अभी ये पोर्ट्रेट जो है वो बोल देगी। ओके, सो ही सेज दैट डू दीज आईज मूव और डू दे सीम सो बिकॉज माई आईज मूव। ठीक है, वो ये कह रहा है कि आप तो ऐसा मुझे लग रहा है कि वो मूव कर रही हैं क्योंकि मेरी आंखें मूव कर रही हैं इसलिए। एंड देन व्हाट हैपेंस, ही सेज seen the in motion, here are severed lips parted by sugar breath, so sweet a bar should sunder such sweet friends. Here in her hair the painter placed the spider and the had woven a golden mesh to entrap the hearts of men faster than ants in cobwebs. Okay, अब वो यहाँ पे क्या कहता है सिंपली कहता है कि अब देखो यहाँ पे उसके लिप्स हैं जो कि स्लाइटली क्या हुए हैं, सेपरेट हुए हैं उसके किस एक्शन की वजह से, उसके स्वीट ब्रेथ की वजह से। वो जो सांस ले रही है पोर्शिया उस फोटो में, उसकी वजह से क्या हुआ है कि उसके जो स्वीट फ्रेंड्स हैं, यानी कि उसके जो लिप्स हैं, अपर लिप्स एंड द लोअर लिप्स, ठीक है, वो क्या हुए हैं, वो वहाँ सेपरेट हो गए एक दूसरे से। ठीक है, सॉरी। एंड ही सेज दैट इट, यानी कि वो स्वीट ब्रेथ को बोल रहा है, कह रहा है इट इज़ सो स्वीट अ बैरियर विच सेपरेट सच गुड फ्रेंड्स। कह रहा है कि बताओ इतना स्वीट बैरियर है ये कि दो अच्छे फ्रेंड्स को उसने क्या किया है, अलग कर दिया है, सेपरेट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे वो किसकी बात कर रहा है, तो वहाँ पे वो लिप्स की बात कर रहा है। ठीक है, गुड फ्रेंड्स यहाँ पे लिप्स को बोल रहा है। और बैरियर क्या है, स्वीट बैरियर, शुगर ब्रेथ। ओके, तो वो यहाँ पे उसका जो सांस ले रही है, जो ब्रीथ कर रही है, उसकी वजह से उस पोर्ट्रेट में जो उसके लिप्स ऊपर थोड़ा सा गैप हो गया है दोनों लिप्स के बीच में, वो कह रहा है। And then he says that the painter placed the spider and woven a golden mesh to entrap the hearts of men faster than ants in cobwebs. Okay, अब वो कह रहा है यहाँ पे कि देखो ये उसके ब्यूटीफुल हेयर है। यहाँ पे कह रहा है कि जो पेंटर है ना, उसने किसकी तरह यहाँ पे वर्क किया है, उसने एक्ट किया है यहाँ पे जस्ट लाइक अ स्पाइडर। जिस तरह से एक स्पाइडर जो होता है वो एक गोल्डन वेब को क्या करता है, स्पिन करता है, सो दैट वीव करता है, सो दैट कि वो एंट्रैप कर सके वहाँ पे, ट्रैप कर सके वहाँ पे कॉबवेब में इंसेक्ट्स वगैरह को। सो उससे कई गुना ज़्यादा यहाँ पे जो ब्यूटिफुल हेयर पेंट किए हैं ना यहाँ पे पेंटर ने पोर्शिया के, तो वो जो हेयर्स है ना वो क्या कर रहे हैं, लोगों के दिलों को क्या कर रहे हैं, एंट्रैप कर रहे हैं। वो भी इतनी ज़्यादा स्पीड में, जितनी स्पीड में इवन इंसेक्ट्स जो होते हैं कॉबवेब में नहीं फंसते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा स्पीड में क्या हो रहा है यहाँ पे, पोर्शिया के ब्यूटीफुल हेयर्स को देख करके किसी के भी लोगों के जो हार्ट्स है ना वो क्या हो रहे हैं, एंट्रैप हो रहे हैं उस गोल्डन वेब में। गोल्डन वेब क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि कर्ली गोल्डन हेयर्स है वो। ठीक है, sorry. And then he says but her eyes how could he see to do them। कह रहा है कि लेकिन अब ये जो उसकी नज़रें हैं, ऐसा कैसे उसने पेंट किया होगा उसकी आंखों को, क्यों, क्योंकि कह रहा है यहाँ पे that having made one methinks it should have power to steal both his and leave itself unfurnished। ओके, कह रहा है मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि जब एक आंख पेंट की होगी ना पेंटर ने पोर्शिया की, जब एक आंख पेंट हो गई होगी तो उसके अंदर इतना पावर होगा कि वो आराम से क्या कर सके, पेंटर को डिस्ट्रैक्ट कर सके उसकी पेंटिंग से, या फिर उसको ब्लाइंड कर सके। स्टील ब्लाइंड यहाँ पे का मतलब ये नहीं हो गया कि नज़रों से अंधा हो जाना, यहाँ पे वो हो गया कि स्टीलिंग अवे हिज आईज, उसकी नज़रें ही चुरा ली होंगी, उसका सारा अटेंशन ही चुरा लिया होगा, उसको डिस्ट्रैक्ट कर दिया होगा, उसकी एक आंख में इतनी पावर होगी। ठीक है, तो कह रहा है कि सो दैट ही कुड नॉट पेंट द सेकेंड आई। तो कह रहा है येट सी टू व्हाट एक्सटेंट द वर्ड्स ऑफ माई प्रेज डू इनजस्टिस टू हर पोर्ट्रेट बाय अंडर एस्टिमेटिंग इट। कह रहा है लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ना जो जितनी भी मैं प्रेज कर रहा हूँ, जितना भी मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ ना पोर्शिया के पोर्ट्रेट की, वो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं इनजस्टिस मैं कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी सी नाइंसाफ़ी कर रहा हूँ उसको अंडर एस्टिमेट करके। मेरे वर्ड्स उतने अभी काफ़ी नहीं है तारीफ में, मुझे ऐसा लग रहा है मैं बहुत कम तारीफ कर रहा हूँ उसकी। वाई इन द सेम वे, कह रहा है कि जस्ट बिकॉज इन द सेम वे जो पोर्ट्रेट है ना, वो यहाँ पे जो ओरिजिनल पोर्शिया हमारे सामने खड़ी है ना, उसके सामने ये पोर्ट्रेट भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, कहता है कि जो यहाँ पे पोर्शिया खड़ी है हम सबके सामने, उसके सामने तो ये पोर्ट्रेट भी कुछ भी नहीं है। एंड देन व्हाट हैपेंस, ही सेज that here is the scroll, the continent and summary for my fortune। कहता है लेट्स रीड इट। ठीक है, अब वो यहाँ पे क्या करता है, कहता है कि ये देखो स्क्रॉल है जो इसके अंदर निकला हुआ है, पोर्शिया के पोर्ट्रेट के पास रखा हुआ था, चलो देखते हैं कि इसके अंदर मेरे फेट के बारे में क्या समराइज किया गया है।
ओके, नाउ ही रीड्स वॉट एवर इज रिटन इन द स्क्रोल। ओके, अब स्क्रोल में लिखा हुआ है, you that choose not by the view chance as fair and choose as true, since this fortune falls to you, be content and seek no new। ओके, उसमें लिखा हुआ है कि तुम जिसने यहाँ पे क्या किया है, लुक्स की वजह से नहीं चूज किए ये कास्केट, ठीक है, तो भगवान करे तुम हमेशा क्या रहो, खुश नसीब रहो, फॉर्चुनेट रहो, और ऐसे ही हमेशा ट्रूली तुम चूज करते रहो जैसा कि तुमने आज ट्रूली चूज किया था। एंड जबकि अब तुम्हारे लाइफ में ये फॉर्च्यून जो है वो आ चुकी है, सो अब तुम एकदम सेटिस्फाइड हो जाओ, कंटेंट हो जाओ, और दूसरी कोई हैप्पीनेस को मत सीख करना। ओके, एंड इफ़ यू आर प्लीज्ड विद दिस, अगर तुम खुश हो अपने इस फॉर्च्यून से, तुम्हें लग रहा है कि हाँ तुम ब्लेस्ड हो गए हो ये पोर्शे को विन करने के बाद, सो कंसिडर दिस फॉर्च्यून एज योर जॉय, और तुम उसको अपनी हैप्पीनेस ही समझ रहे हो इस फॉर्च्यून को, देन गो टू वेयर योर बिलव्ड इज एंड क्लेम हर विद अ लविंग किस। ठीक है, और फिर जहाँ पे भी तुम्हारी बिलव्ड खड़ी है वहाँ पे जाओ और उसको क्लेम करो एक लविंग किस से। ओके, सो दिस इज़ वॉट रिटन इन द स्क्रोल। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, अक्सर पूछा जाता है कि बिस्सानियो ने या एरेगन ने या फिर मोरक्को ने जो भी कास्केट चूज़ की थी उसके अंदर जो शेड्यूल रखा था या जो स्क्रोल रखा था उसमें क्या लिखा हुआ था। तो ये आपको तीनों का पता होना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो मैं एक बार और रिवाइज करा देती हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें ये लिखा हुआ है कि तुम जिसने क्या किया है, ये जो कास्केट है वो चूज़ की है उसके लुक्स की वजह से नहीं, बल्कि तुमने अपने दिमाग से, अपने विजडम से चूज़ की है। सो अब तुम्हारी लाइफ में हमेशा फॉर्च्यून रहे, और जितनी ट्रूली तुमने आज यहाँ पे चॉइस की है वैसे ही अपने लाइफ में आगे भी हमेशा चॉइसेस करते रहो। और अब जबकि ये फॉर्च्यून तुम्हारे ज़िंदगी में आ चुकी है, तो अब तुम सेटिस्फाइड हो जाओ और किसी और हैप्पीनेस को मत ढूंढना लाइफ में। और अगर तुम इस बात से खुश हो कि ये फॉर्च्यून तुम्हारे पास आ गई है और इसको अपनी खुशी समझते हो, अपना जॉय, अपनी हैप्पीनेस समझ रहे हो, देन जहाँ पे भी तुम्हारे बिलव्ड है वहाँ पे जाओ और उसको क्लेम करो एक लविंग किस से। ठीक है, दैट मीन्स उसमें एक श्योरिटी दे दी गई है कि ठीक है अब आप जाइए और उसको मैरी कर सकते हो आप अपने बिलव्ड को। ओके, यानी कि पोर्शिया को। And then Bassanio says that a gentle scroll, fair lady by your leave, and then he comes to the lady that is Portia। कहता है बहुत ही ब्यूटीफुल स्क्रोल है, और जहाँ पे भी वो ब्यूटीफुल लेडी है कहता है हियर आई एम विद योर परमिशन एज आई एम डायरेक्टेड, एंड देन ही किसेज हर। ओके, टू गिव यू अ किस एंड रिसीव वन। तो वो कहता है अब जैसे कि मुझे यहाँ पे परमिशन मिल गया है, जैसा कि मुझे इंस्ट्रक्शन मिला है, तो मैं यहाँ पे अब आपको एक किस देने आया हूँ और एक आपसे रिसीव करने के लिए आया हूँ। दैट मीन्स वही मैरिज का जो उनका प्रोसेस है वो। एंड देन ही सेज दैट आई एम लाइक वन ऑफ द टू कम्पीटिंग फॉर अ प्राइज। कह रहा है कि मैं यहाँ पे अपने आप को कैसा कंसिडर कर रहा हूँ, आई एम जस्ट लाइक वन ऑफ द टू कंटेंटिंग इन अ प्राइज। ऐसा लग रहा है जैसे कोई कॉम्पिटिटर होता है ना, तो वो क्या करता है, दो कॉम्पिटिटर्स हैं, मान लो किसी प्राइज के लिए दोनों ने कम्पीट किया है, सो कोई एक जना जब विन कर लेता है तो मैं उसी एक इंसान की तरह यहाँ पे अपने आप को कंसिडर कर रहा हूँ। एंड मुझे ऐसा लग रहा है जैसा कि कॉम्पिटिटर को लगता है दैट ही हैज़ डन वेरी वेल इन द पीपल्स आइज, एंड उसको लगता है कि उसने बहुत अच्छा किया लोगों की नज़रों में। और जब वो साउंड सुनता है ना, वो लाउड अप्लॉज एंड सब लोग इतने एक्साइटेड होते हैं, सब उसके लिए शाउट कर रहे होते हैं, तालियां बजा रहे होते हैं। सो वो कह रहा है कि ये जब शाउट जब सुनाई पड़ता है, ये अप्लॉज जब सुनाई पड़ता है ना, ऐसा वो भी एक्साइटमेंट के साथ, तो जो कॉम्पिटिटर होता है वो चारों तरफ देखता है उस डाउट में कि पता नहीं है जो शाउट्स ऑफ अप्लॉज है वो मेरे लिए है भी या नहीं। ठीक है, कि क्या रियली जेन्यूनली दे आर हैप्पी दैट मैंने ये प्राइज़ विन किया। सो कह रहा है मुझे भी, मेरे भी मन में बस ऐसा ही एक डाउट है। सो अब वो यहाँ पे क्या कहता है सो ब्लेस्ड, थ्राइस ब्लेस्ड लेडी, आई एम स्टैंडिंग हियर डाउटिंग वेदर व्हाट आई से इज ट्रू अंटिल इट इज़ कन्फर्म्ड एंड अप्रूव्ड बाय यू। तो कह रहा है कि बस मैं यहाँ पे आपके सामने खड़ा हूँ और मुझे बस इस बारे में डाउट है कि पता नहीं मैंने ये जो चॉइस की है उसकी वजह से आप उतना खुश हो या नहीं हो। ठीक है, सो आई कांट बी श्योर ऑफ वेदर व्हाट आई सी इज़ ट्रू अंटिल आप इस चीज़ को अपनी तरफ से क्या कर सकते हो, कंफर्म कर सकते हो, या साइन कर सकते हो, या एक मुझे अप्रूवल दे सकते हो कि मैंने जो भी यहाँ पे कहा, जो भी मैंने किया उससे आप भी खुश हो। ओके, सो नाउ व्हाट हैपेंस दैट Portia says Portia says that you see me, Lord Bassanio, where I stand, such as I am. Though for myself alone I would not be ambitious in my wish to wish myself much better, yet for you I would be tripled, 20 times myself, 1,000 times more fair, 10,000 times more rich.
दैट ओनली टू स्टैंड हाई इन योर अकाउंट। ओके, अब पोर्शे यहाँ पे क्या कहती है लॉर्ड बेसानियो, जैसा कि आप मुझे देख रहे हो कि मैं आपके सामने यहाँ पे खड़ी हूँ, और मैं सच बोलूँ ना ऑनेस्टली, तो रियलिटी में मेरे अंदर कोई भी एम्बिशन नहीं है अपने आप को और बेटर करने का, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, जस्ट फॉर योर सेक, मैं चाहती हूँ कि मैं जैसी भी हूँ, मैं ये विश करती हूँ कि मैं उससे कई गुना ज़्यादा क्या हो सकूँ और बेटर हो सकूँ। मैं ये भी विश करती हूँ कि मैं 60 टाइम्स बेटर हो सकूँ जैसी भी मैं हूँ उससे, और 1000 टाइम्स मोर ब्यूटीफुल हो सकूँ, और 10,000 टाइम्स मोर रिच हो सकूँ। ठीक है, जैसी भी अभी मैं हूँ, जितना भी रिच, उससे मैं 10,000 टाइम्स और ज़्यादा रिच होना चाहती हूँ, 1000 टाइम्स और ज़्यादा ब्यूटीफुल होना चाहती हूँ, और मैं 60 टाइम्स और ज़्यादा बेटर होना चाहती हूँ। ओके, ये 3 चीज़ें वो बोलती है यहाँ पे। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बस वो सिंपली इतना कहती है कि ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए करना चाहती हूँ, अदरवाइज मेरे अंदर कोई एम्बिशन नहीं है और ज़्यादा बेटर होने का। फिर कहती है आई विश टू स्टैंड रिस्पेक्टेबल इन योर आइज़, और ये सब कुछ मैं क्यों करना चाहती हूँ, जिसमें कि मैं आपकी नज़रों में थोड़ा सा रिस्पेक्टेबल खड़ी हो सकूँ। ठीक है आप मुझे रिस्पेक्ट करें। और कहती है कि आई माइट बी वर्थ मोर देन वॉट वन कैन बी इन टर्म्स ऑफ वर्च्यूज, ब्यूटी, प्रॉपर्टी एंड फ्रेंड्स। कह रही है देखो भाई, वो मतलब माना कि मेरे अंदर बहुत सारे वर्च्यूज़ हैं, मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बट अगर हम फिर भी इन सब का सम टोटल करें ना, तो फिर हम ये कह सकते हैं दैट इन शॉर्ट कि मैं एक इनएक्सपीरियंस्ड, अनट्रेंड और अनएजुकेटेड गर्ल हूँ। ठीक है, सो आई कंसिडर माई सेल्फ टू बी अनट्रेंड, इनएक्सपीरियंस्ड एंड अनएजुकेटेड गर्ल। माना कि बहुत सारे वर्च्यूज़, ब्यूटी, प्रॉपर्टी, फ्रेंड्स हैं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इन सबका सम टोटल करूँ तो मैं एक इनएक्सपीरियंस्ड, अनट्रेंड और अनएजुकेटेड गर्ल हूँ। फिर कहती है लेकिन फिर भी एक चीज़ मैं अभी भी कहना चाहती हूँ, वो ये है कि कह रही है वो यहाँ पे कि आई एम ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ इस बात के लिए, दैट आई एम यंग इनफ टू लर्न, कि मैं मतलब इतनी यंग इनफ हूँ कि मैं चीज़ें सीख सकती हूँ, नई चीज़ें। भले ही मैं इनएक्सपीरियंस, अनट्रेंड, अनएजुकेटेड हूँ, लेकिन फिर भी मैं एटलीस्ट इतनी यंग इनफ हूँ कि मैं नई नई चीज़ों को सीख सकती हूँ, इसके लिए मैं हैप्पी हूँ। और कहती है मैं हैप्पियर क्यों हूँ, जस्ट बिकॉज मैं उतनी स्लो नहीं हूँ अपने नेचर में कि मैं चीज़ों को सीख ना पाऊँ, नई चीज़ों को। और कहती है मैं हैप्पीएस्ट क्यों हूँ, जस्ट बिकॉज मेरे पास इतना जेंटल डिस्पोजिशन है ना आपके फॉर्म में, कि आज सोचिए मुझे गाइड करने वाला कौन है, मेरे लॉर्ड, मेरे गवर्नर, मेरे किंग खुद, यानी कि आप क्या करोगे, मुझे गाइड करोगे। इस बात के लिए मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ, यानी कि हैप्पीएस्ट इसलिए फील कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज आप मुझे ट्रेन करोगे, आप मुझे क्या करोगे, एजुकेट करोगे, या फिर आप मुझे एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराओगे। सो जस्ट आई विल बी ट्रेन बाय माई लॉर्ड, बाय माई गवर्नर, बाय माई किंग, सो आई एम वेरी मच हैप्पी फॉर दिस। ठीक है, सो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो हैप्पियर और हैप्पीएस्ट क्यों थी। सो आप बता दीजिएगा, हैप्पी इसलिए कि वो इतनी यंग इनफ है कि चीज़ों को सीख सकती है, हैप्पियर इसलिए है क्योंकि इतनी स्लो नहीं है अपने नेचर में कि नई चीज़ों को सीख ना पाए, और हैप्पीएस्ट इसलिए है क्योंकि उसको सिखाने के लिए खुद लॉर्ड बेसानियो जो है, उसके गवर्नर, उसके किंग, वो क्या करेंगे, उसको गाइड करेंगे। ठीक है, विद जेंटल डिस्पोजिशन। एंड देन शी सेज दैट आई विद ऑल माई पोजिशंस, कहती है कि मैं और मेरे जितने भी पोजिशंस हैं ना अभी, अब वो सब आपके हो चुके हैं लॉर्ड बेसानियो। बस कुछ ही पल पहले मैं इस हाउस पे, इस पैलेस पे क्या करती थी, रूल करती थी। मैं अपने सारे सर्वेंट्स की क्या थी, मिस्ट्रेस थी, और मैं इवन अपने बॉडी और सोल की भी मिस्ट्रेस थी। लेकिन आज इसी पल से क्या है, ये मेरा पूरा मैंशन, यानी कि मेरा पैलेस, मेरे सारे सर्वेंट्स और मैं खुद भी आपकी हो चुकी हूँ। कहती है आई ऑफर देम टू यू विद दिस रिंग, कहती है मैं इन सारी चीज़ों को ऑफर करती हूँ आपको इस रिंग के साथ। एक रिंग उसको प्रेजेंट करती है, एंड शी सेज दैट व्हेन यू पार्ट विद इट और लूज इट और गिव इट अवे, दैट विल बी अ साइन दैट योर लव फॉर मी इज डेड एंड एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू एक्यूज यू फॉर दैट। कहती है कि देखिए, अगर आपने कभी भी लाइफ में इस रिंग को अपने आप से अलग किया, या आपने खो दिया, या आपने किसी और को दे दिया, तो वो इस बात का साइन होगा कि आपका जो लव है मेरे लिए वो हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है, और आप मुझे एक मौका भी दे दोगे कि मैं आपको इसी बात के लिए ब्लेम कर सकूं या सॉरी, एक्यूज कर सकूं। ओके, सो यहाँ पे वेंटेज का मीनिंग क्या है, अपॉर्चुनिटी। ठीक है, और एक्सक्लेम का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, उसका मीनिंग हो गया कि ब्लेम या एक्यूज कर सकूँ उस बात के लिए आपको। सो अब इतना सुनने के बाद जब उसने रिंग भी दे दी बेसानियो को और इतना कुछ बोला, तो बेसानियो उसको क्या रिप्लाई देता है, बेसानियो बोलता है
मैडम यू हैव bereft मी ऑफ ऑल वर्ड्स, ओनली माई ब्लड स्पीक्स टू यू इन माई वेन्स। कहता है कि मैडम आप तो मुझे अपने शब्दों से क्या कर रहे हो, आप वंचित कर रहे हो, डिप्राइव कर रहे हो मुझे, एज इफ मेरे पास ये सारे बहुत सारी कमी हो। कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ मेरे रगों में, मेरे वेन्स में जो ब्लड रन कर रहा है ना, ब्लड फ्लो कर रहा है, वही बता सकता है कि मैं आपसे कितना ज़्यादा लव करता हूँ। एंड देन ही सेज, लेकिन इस टाइम मेरे मन में ना एक कन्फ्यूजन चल रही है। कह रहा है कि there is so much confusion in my thoughts, like the one that follows after the speech of a beloved prince amid an applause of a delighted audience। कह रहा है कि जिस तरह से क्या होता है कि मतलब जैसे मान लो कोई beloved prince जो होता है, जब वो अपनी स्पीच दे देता है तो उसके बीच में क्या होता है, लोग बहुत सारा ताली वाली बजाते हैं, बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन उनके मन में भी क्या होता है कि कुछ डाउट्स होते हैं, तो वैसे ही कुछ डाउट मेरे मन में भी है। और कह रहा है कि यहाँ पे मेरी जितनी भी फीलिंग्स हैं ना, अगर हम सबको ब्लेंड कर दे, सबको मिक्स कर देना अपनी सारी फीलिंग्स को, उससे और ज़्यादा कन्फ्यूजन प्रोड्यूस हो रहा है, जो कि कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ एक्सप्रेस कर रहा है, हैप्पीनेस, जॉय एक्सप्रेस कर रहा है, लेकिन उसी हैप्पीनेस को भी मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता इवन, आपको पता है। दैट मीन्स वो यहाँ पे सिंपली इतना बोल रहा है कि देखिए भाई, मतलब जैसे एक जो ऑडियंस होती है, जो क्राउड होता है, वो क्या करता है, अपने बिलव्ड प्रिंस की सारी स्पीच, इतनी बढ़िया स्पीच सुनने के बाद भी वो क्या करता है, थोड़ा सा डमफाउंडेड होता है, थोड़ा सा बज़ करते हैं, आपस में गॉसिप्स करते हैं। वैसे ही जैसे उनके मन में डाउट होता है, तो वैसे यहाँ पे भी मेरे मन में इतनी सारी फीलिंग्स चल रही है ना, तो अगर मैं उन सारी फीलिंग्स को एक साथ मिक्स कर दूँ, ब्लेंड कर दूँ, तो वो सब क्या है, वो अनएक्सप्रेस्ड और एक्सप्रेस जॉय मेरा जो है, अगर उन सबको मैं मिक्स करता हूँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अपने चीज़ों को फिर भी एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ यहाँ पे। और कहता है कि लेकिन एक बात मैं आपको ये बता देता हूँ कि जब भी कभी आप अपनी इस रिंग को मेरे फिंगर में मत ना देखें ना, तो आप समझ जाइएगा कि, और पूरी श्योरिटी से ये बात कह दीजिएगा कि बिसानियों की डेथ हो चुकी है। वाई? जस्ट बिकॉज ऐसा सिर्फ और सिर्फ उसी कंडीशन में हो सकता है कि जब मेरी डेथ हो गई हो, तब मेरे फिंगर पे ये रिंग ना हो। अदरवाइज मेरे पूरे एंटायर लाइफ में मैं अपने इस रिंग को अपने आप से अलग कभी नहीं करूँगा, ना खोऊंगा, ना किसी और को दूंगा। ओके, इतना बेसानियो बोल देता है। जब इतनी श्योरिटी के साथ बेसानियो ने ये सारी बातें बोली, तो आप देखो यहाँ पे नेरिसा क्या करती है। नेरिसा जो है वो विश करती है अपने लॉर्ड बेसानियो और मैडम पोर्शिया को। कहती है कि माई लॉर्ड एंड लेडी, इट इज़ नाउ टाइम फॉर अस हु हैव स्टूड बाय एंड सीन आवर होप्स कम ट्रू टू विश यू ग्रेट जॉय, जॉय बी योर्स ऑलवेज माई लॉर्ड एंड लेडी। ओके, वही मतलब विश करती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। ठीक है, कहती है कि भगवान, हम सभी ने यहाँ पे विटनेस किया, हम सब ने देखा है कि हम सबकी जो विशेस थी वो आज सच हो गई हैं, और अब मैं आपको विश करती हूँ कि आपकी लाइफ में हमेशा बहुत सारी खुशियाँ आए और आप लोग हमेशा खुश रहो। ओके, जॉयफुल रहो। हियर व्हाट हैपेंस दैट ग्रेशियानो भी उसको विश करता है, बेसानियो और पोर्शिया को, और वो भी बोलता है दैट लॉर्ड बेसानियो एंड जेंटल लेडी, आई विश फॉर यू द जॉय दैट यू कुड एवर विश फॉर। एंड कह रहा है कि मैं विश करता हूँ कि आप अपनी लाइफ में जिस भी खुशियों को डिज़ायर करो ना, वो आपको मिल जाए। और कहता है कि नोइंग दैट यू कैन नॉट विश फॉर एनी मोर देन आई विश फॉर यू। ठीक है, कह रहा है कि मैं आपके लिए जितना ज़्यादा विश कर रहा हूँ ना, मुझे नहीं लगता कि इतना तो आपने भी कभी विश किया होगा अपने लिए। और कहता है कि जिस टाइम पे बस आप अपनी एंगेजमेंट सेलिब्रेट कर रहे होगे, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप उस टाइम पे हमें भी अलाउ कर दीजिएगा कि मैं मैरी कर सकूँ एट द वेरी सेम टाइम। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे वो क्या कहता है मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस टाइम पे आप अपनी एंगेजमेंट सेलिब्रेट कर रहे होगे लॉर्ड बेसानियो, उस टाइम पे मुझे भी परमिशन दे देना, मुझे भी अलाउ कर दीजिएगा कि मैं भी एट द सेम टाइम मैरी कर सकूँ। ओके, तो बेसानियो कहता है ओके विद ऑल माई हार्ट, सो दाउ कांस्ट गेट अ वाइफ। कहता है ठीक है, मोस्ट सर्टेनली आप भी वहाँ पे मैरी कर सकते हो, बट द थिंग इज प्रोवाइडेड दैट यू कैन फाइंड अ वाइफ फॉर योर सेल्फ। तो ग्रेशियानो कहता है थैंक यू माई लॉर्ड फॉर गिविंग मी द परमिशन टू मैरी एट द सेम टाइम। फिर वो कहता है कि एक्चुअली आई फाउंड वन फॉर मी। कहता है कि माई आइज हैव बीन एज स्विफ्ट एज योर्स। कहता है कि जैसे आपकी नज़रें जो थी वो एक मिस्ट्रेस पे पड़ी, वैसे ही मेरी नज़रें जो थी वो एक मेड पे पड़ी। और जिस तरह से आपने मिस्ट्रेस को देखते ही आप उनसे मतलब तुरंत आपको लव हो गया उनसे, यू जस्ट क्विकली फेल इन लव विद हर, सो इन द सेम वे आई ऑल्सो फेल इन लव विद द मेड, okay, as soon as I saw her for the very first time.
कहता है नाउ अ पीरियड ऑफ वेटिंग फॉर मी विल नॉट बी एग्रीएबल देन टू यू। कहता है कि जिस तरह से आप अब एक पल के लिए भी और इंतज़ार नहीं कर सकते, जिस चीज़ के लिए आपने इतना टाइम इंतज़ार किया, वैसे ही अब मैं भी एक पल के लिए और इंतज़ार नहीं कर सकता, जबकि अब आपने विन कर ही लिया पोर्शे को। कहता है कि आपका जो फेट था, आपकी जो किस्मत थी, वो कास्केट की चॉइस के ऊपर डिपेंडेंट थी, एंड इसी तरीके से मेरी भी जो किस्मत थी वो मेरे कास्केट की चॉइस के ऊपर ही आपके कास्केट की चॉइस के ऊपर ही डिपेंडेंट थी। ओके, अब उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए वो आगे मेंशन करता है, कहता है कि कोटिंग माई beloved with all my energy and making vows till the very roof of my mouth was dry till I could extract a promise which still holds good। कहता है कि एक्चुअली मैंने अपने beloved से, मतलब यानी कि उस मेट से, मैंने अपनी पूरी एनर्जी के साथ अपने जितनी भी मैं प्रोमिस कर सकता था, मैंने वो सारी प्रोमिस की जब तक मेरा गला नहीं सूख गया। मैंने बहुत सारे प्रोमिस की, लेकिन फिर फाइनली वो इस बात पे, इस कंडीशन पे रेडी हुई कि अगर आप पोर्शिया को विन कर लेते हो, ठीक है, उसने मेरे से ये प्रॉमिस लिया उस प्रिटी मेड नेरिसा ने, दैट अगर आप पोर्शिया को विन कर लेते हो कास्केट की चॉइस में, देन क्या होगा, शी विल ऑल्सो लव मी एंड शी विल ऑल्सो बी रेडी टू मैरी मी। ओके, सो दैट मीन्स नेरिसा ने क्या कहा, नेरिसा ने ये बोला कि वो सिर्फ तभी लव करेगी ग्रेशियानो को जब लॉर्ड बेसानियो जो हैं वो मतलब करेक्ट कास्केट चूज़ करके पोर्शिया को, यानी कि उसकी मिस्ट्रेस को विन कर लेते हैं तब। सो जैसे ही पोर्शिया ये बात सुनती है तो पोर्शिया तुरंत, उसको विश्वास नहीं होता है ना, तो पूछती है नेरिसा से, पूछती है कि इज़ इट ट्रू नेरिसा, क्या ये सच कह रहा है ग्रेशियानो यहाँ पे। तो नेरिसा कहती है मैडम इट इज़, सो यू स्टैंड प्लीज विद हिल। कहती है यस मैडम, अगर आपको ठीक लगे तो ये सच है। तो बेसानियो जो है वो यहाँ पे ग्रेशियानो से एक बार और कंफर्म करता है, कहता है कि एंड डू यू ग्रेशियानो मीन गुड फेथ। पूछता है कि और ग्रेशियानो, क्या तुम सच में ऑनेस्टली मतलब गुड फेथ से इस लड़की से शादी करना चाहते हो, नेरिसा से, इस लेडी से। देन ग्रेशियानो से सर्टेनली माई फेथ माई लॉर्ड। ओके, कहता है यस माई लॉर्ड, मैं पूरे ऑनेस्टली मतलब सच्चे दिल से क्या करना चाहता हूँ, उसको मैरी करना चाहता हूँ। तो बेसानियो बोलता है ओके देन इट्स सो फाइन। कहता है कि आर फीस्ट शैल बी मच ऑनर्ड इन योर मैरिज। कहता है कि ठीक है, फिर तो हमारी जो शादी की फीस्ट है वो और ज़्यादा ऑनर्ड हो जाएगी तुम्हारे मैरिज सेलिब्रेशंस के साथ में, ठीक है, एट द सेम टाइम। तो यानी कि हम दोनों क्या करेंगे, एक साथ में ही शादी करेंगे। तो फिर ग्रेशियानो कहता है कि अब यहाँ पे इतनी बातें हो चुकी हैं। अब ग्रेशियानो देखता है कि वहाँ से दूर से कोई आ रहा है, तो कहता है बट हु कम्स हियर। कहता है कि वेल हु इज़ कमिंग हियर, लॉर्ड बेसानियो। फिर अब वो उसको बताता है लॉर्ड बेसानियो, देखिए कौन आ रहा है। कहता है कि लोरेंसो और उसकी ज्यूज़ आ रही है, ठीक है, इन्फिडेल मतलब उसकी ज्यूज़। कौन है लोरेंसो की ज्यूज़? सो वो जेसिका है, जो कि शाइलॉक की डॉटर है। सो वो कहता है कि व्हाट, हियर ऑल्सो कम्स माई ओल्ड वेनेशियन फ्रेंड सेलेरियो। कहता है अरे लोरेंसो और जेसिका के साथ में यहाँ पे कौन आ रहा है, यहाँ पे मेरा पुराना वेनेशियन फ्रेंड आ रहा है सेलेरियो उनके साथ। ओके, और फिर देखते हैं कि अब क्या होता है यहाँ पे। यहाँ पे अब लोरेंसो, जेसिका और सेलेरियो एंटर करते हैं सीन में, और फिर क्या बातें होती हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, दैट मीन्स पार्ट 3 में। And my dear students, if you face any doubt in understanding any of the extract, any of the line, any of the word, then please do let me know in the comment section. Thank you.